बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानूना बेजाना शुमारा वशत काना हर वादी मवती मरागश तहा चारो काना कानून बाबता सरपदी हम दई और के मैं माशरा तहा सोसाइटी तहा के रोज पर रोचा ई कानून के प्रोश गया इसी तरह हम गप त्रान कनी मर्ची अंचु के मैं गप कनी कि कराची तहा अगर हालात माँ बेचारे रोज पर रोचा कराची हालात खराबी नेमगा रहो गया हर जागे हमारा अस्ती क्राइम गेश्तर गिंदक का थी खासकर स्ट्रीट क्राइम बीबी या कत्ल बीबी या चुक्कानी अगवा कनगे बाजी क्राइम चुशी देमा कायन थी कि चुक्का नास्ते बेगवा कनक बह गई बड़े इशे जी पद हम मैं कह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंचो सख्त बहेगा चे पद हम कि जागा जागे हम गिंदी के पुलिस नफरी हम मौजूद हैं रेंजर्स हम वती कारा कन गई कानून भी अंचो सख्त था भले पदा भी चिया क्राइम का ज़्यादा बह गई एक क्रिमिनल आंसर कुजा चे मौका मिल गए कि चुशी क्राइम बिकनन थी अंचु के अन्नी गस्तगी रोचा में बेचारी के चौक्का नहीं बेगवा कनगे बाजी केसेस में देमात कगा के चौक्का नास्ते अगवा कनक बह गई पदा भी अंचे मर्दम गिरग हम बीतगा भले इशिया जी पद हम इशानी खिलाफ चे एक्शन जीरक बीता कानून निमगा चे और दुबी पुलिस इसी तरह चे कन गई आके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ आके इदारा चे कन गया और हुकूमत सिंध इसी तरह चे कन गई कि कराची एक अंचे शहरी के शहर रोजनियानी शहर गोशक बीता भले मर्ची कराची रोजनी मारा गिंदग न्याया एक क्राइम तो कास्ते हलास बीतगा मर्ची मर्दमती लोगा चे धरकाएगा अंचो त्रोसन थी ऐशा सेफ्टी कई दन थे एक कई जिम्मेदारी कानून इंचो सख्त भले पदा भी शंसरा इम्प्लीमेंटेशन चिया न बे गई ब्याय हमीद रोस्तरा गप त्रान कनी वादा मैगमा हमरादारी करेंगे मैं रिपोर्टर कराची चे जवाद अली इसी क्रम सज्जी वती हालात सिनेरियो डिस्कस करने कराची तो का हनी जो क्राइम बह गई आई पुछते वजह चे गिंदक पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जवाद आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा आज हम बात कर रहे हैं कि कराची के जो हालात है खासकर जो क्राइम का रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आप इस बारे में क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में स्पेशली कौन से इलाके ज़्यादा जो है वो इससे इफेक्टेड है क्राइम के हवाले से? जी देखें पूरा कराची जो है वो अभी क्राइम की लपेट में है और तकरीबन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो जो है मुतासर रहते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। कुछ दिन कबल भी आपने देखा कि वहाँ पर पुलिस ने इनकाउंटर करके जो है 3 मुल्ज़िमान को जो है वो हलाक किया था और उसकी सीसीटीवी भी वायरल हुई थी। वो किस तरह देखा गया कि एक जो दुकान थी एक उस पर आकर मुल्ज़िमान ने किस तरह वो फायरिंग की अंधाधुंध और बेखौफ होकर इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो है कार लिफ्टिंग और बाइक चोरी के जो मामला हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। खासतौर पे वेस्ट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कल भी कुछ दिन कबल एक गाड़ी चोरी हुई है वेस्ट से तो उसको बलूचिस्तान से लसबेला से जाके रिकवर किया है पुलिस ने। तो ये इस तरह के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। साथ साथ जो मनशियात के जो वाक़यात हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा है। वो के यहाँ सरेआम जो है ये नशावर चीज़ें चल रही हैं। इस किस्म के जो क्राइम्स हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा है। अच्छा जवाद साहब अभी रिसेंटली जो ज़्यादा हमें इशूज समझ दिखाई दे रहे हैं वो बच्चों के अगवा का भी बड़ा कह रहे हैं एक ग्रोह बड़ा एक्टिव हुआ है और बच्चों के अगवा के भी वाक़यात बड़े सामने आ रहे हैं। अच्छा देखें जी बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है कि कराची में जो है गुमशुदगी के जो बच्चों के वाक़यात हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। औरंगी टाउन से 15 साल लड़की थी उसको वो अगवा हो गई। इसके अलावा गुलशन इकबाल से एक छोटी बच्ची अगवा हो गई और जबकि 2 जो लापता बच्चे थे वो उनको तो ढूंढ लिया गया था। एक को आगरा ताज से ढूंढ लिया गया था और दूसरे बच्चे को जो है फ्रंटियर कॉलोनी औरंगी टाउन से जो है ढूंढ लिया गया। लेकिन 2 जो बच्चे गार्डन से अगवा हुए हैं जिनका नाम आयान है और एक अलियान नाम है तो अली रजा और अलियान नाम है। ये 2 छोटे बच्चे हैं जो पड़ोसी हैं आपस में। वो गार्डन के इलाके हसन लश्करी का इलाका है तो वहाँ पर ये उनका घर था। वो बच्चे दिन में खेल रहे थे बाहर तो उनको अगवा किया गया है और अगवा की सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई है कि देखा जा सकता है कि जो कुछ नाम मालूम जो लोग हैं उस बच्चे को ले दोनों बच्चों को लेके जा रहे हैं। उनके पीछे एक बुर्का पोश खवातीन नजर आती है। लेकिन मैं जब वहाँ रिपोर्ट करने गया तो मैंने उनके वालिदैन से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये जो खातून पीछे बाइक पे नजर आ रही है
लेकिन ये खातून नहीं है, इसको बुर्का पहनाया गया है और उनका ये कहना था कि ये कोई मर्द है जिसने ये जो है अगवा किया है। मतलब जो दोनों अगवाकार हैं वो मर्द हैं, इसमें खवातीन शामिल नहीं है। जी। तो अच्छा पुलिस ने जी जवाद, ये अभी जो ये हमें नज़र आता है कि कराची में जगह जगह रेंजर्स की नफरी भी नज़र आती है, पुलिस की मोबाइल्स भी नज़र आती हैं, उसके बावजूद भी क्राइम का रेशो इतना दिन ब दिन बढ़ना। हाँ जी, ये देखें, ये बात तो काफ़ी तशवीशनाक है कि ये सारे सूरत हाल में कि शहर में बहुत ज़्यादा चेकिंग पॉइंट्स हैं, चेकिंग्स की जा रही है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बावजूद जो है कंट्रोल नहीं किया जा रहा। अब इसकी बहुत सारी वजूहात के साथ साथ ये वजूहात भी हैं कि शहर में जो है बहुत ज़्यादा रोजगार के मौके जो हैं कम होते जा रहे हैं। दिन ब दिन जो है मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से चली गई हैं, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और जो हुकूमत की जानिब से जो मुकर्रर करदा तनख्वाह है वो भी जो है नहीं दी जाती यहाँ पर नौजवानों को। तो ख़ास तौर पे जो 37,000 पे जो मुकर्रर की गई है बेसिक सैलरी, तो वो भी नहीं दी जा रही। 20-22 हज़ार पे नौजवानों को यहाँ पे रखा जा रहा है। तो गुर्बत की एक क्राइम में हम ये देखते हैं कि गुर्बत की भी बहुत बड़ी वजह होती है क्राइम के बढ़ने में, तो उस पर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। साथ साथ ये सारे मामला हैं। अच्छा, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, पूरी सिटी में जो है CCTV मौजूद हैं और इतना बड़ा उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन उसके भी नताज नहीं मिल पा रहे। आप देखें कि वो बच्चों को अगवा किया गया गार्डन से, तो वो लेके हुए जा रहे हैं, तो बस चील चौक तक जो है उनको मॉनिटर किया गया है, आगे जो है उनकी CCTV भी नहीं मिल रही कि वो बच्चे आखिर आया कहाँ चले गए, लहरी में गए, किस जगह गए, किस तरफ गए, तो वो फुटेज ही नहीं मिल पाई है पुलिस को। पुलिस अब तक जो है वो वहाँ पर। अच्छा, ये जवाद साहब, ये जो है हमें ये क्राइम का अक्सर टाइमिंग क्या रात के वक्त ज़्यादा ये एक्टिव रहता है कराची में क्राइम का सिनेरियो, या सुबह के वक्त या दोपहर में? मतलब टाइम का किस टाइमिंग में आपको ज़्यादा नज़र आते हैं कि क्राइम का रेशो उस टाइमिंग में ज़्यादा है? देखें, पहले तो ये सारी जो टाइमिंग थी ज़्यादा टाइम की, तो वो रात के टाइम ज़्यादा वाक़यात होते थे इस तरह के, लेकिन अब दिन में भी ज़्यादा होने लगे हैं और दिन में आसानी के साथ वो कर रहे हैं और दिन में क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है। अब कुछ दिन कबल ही जो है यहाँ गुलिस्तान जौहर का इलाका है, तो मलिक टाउन, मलिक थाना है, तो मलिक कैंट उसके हदूद लगती है वहाँ पर दिन दिहाड़े जो है वहाँ पर उसको लूट लिया गया, दुकानदार को उसके 2.5 लाख रुपए लूट लिए गए। इसके साथ साथ वहीं पर थोड़ा सा ही आगे थोड़े मुफासले पर ही एक दूसरे दुकानदार को जो है 5 जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने उससे लूटा है, लेकिन वो भी फ्रॉड तरीके से कि वहाँ पर चीनी गिराई गई। पहले जब दुकानदार को फिर बुलाया गया कि आप चीनी उठा लो, तो फिर चीनी उठाने गए तो पीछे जो उसके दुकान से पैसे चोरी कर लिए गए। तो एक ग्रुप की तरह अब मुल्ज़मान ने जो है इस क्राइम में भी जो है बहुत तब्दीली लेकर आए हैं, वो नई टैक्टिक्स के साथ जो है क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी पुलिस को देखना होगा कि इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करे कि अब जो है वो छीना चपटी, तो पुलिस बंदूक के साथ जो जुर्म पेश अफराद थे वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते थे, लेकिन अब उन्होंने टैक्टिक्स भी चेंज किए। अच्छा जवाद साहब, ये जब ऐसे वाकयात होते हैं जैसे वो बच्चों का अगवा दिन दहाड़े सबके सामने हुआ, तो जब पुलिस थी या रेंजर्स की नफरी या कोई जब मौजूद थी, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या ज़ाहिरी अपनी पेश की कि क्यों ये वाकयात ज़्यादा हो रहे हैं? ये पुलिस तो बस ये है कि वालिदैन को ज़्यादा इल्ज़ाम वालिदैन पे उनका है कि उनकी ये कोशिश है यही कि कह रहे हैं कि वालिदैन जो है कंट्रोल करें, बच्चों को बाहर ना निकलने दें, और अपनी तरफ से तो उनका ऐसा कोई बयान नहीं है कि उनकी अपनी कोई गफलत जो है उस पर तो उनकी कोई बात नहीं है। ऐसे अगर वाकयात हो जाते हैं तो उनको रिकवर करना तो पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस जो है नाकाम नजर आती है इस सारे मामले पे। अलबत्ता पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन उस हिसाब से रिकवर नहीं कर रही थी, और हमारे सामने सबके के एक भी जो है वाकया ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पुलिस ने जो है रिकवर कर लिया हो। अगर ताज कॉलोनी से कोई बच्चा जो मिल गया था
तो वो भी इसी तरह मिल गया कि वहाँ के लोगों ने पुलिस को कॉल करके कहा कि ये बच्चा मिला है, इसको ले जाए। फिर उन्होंने वालिदैन से रब्ता किया। तो इस किस्म के वाकयात हुए। कहीं पर भी छापा मारकर इन ये जो गिरोह हैं जो मुनज़्ज़म तरीके से बच्चों को अगवा कर रहे हैं, उनके पूरे गैंग को, पूरे नेटवर्क को अभी तक जो है नहीं पकड़ा गया। जी अच्छा जवाद साहब, क्या नजर आता है कि पुलिस की तरफ से या लॉ इन्फोर्समेंट ये जो बच्चों का अगवा है, ये जो गिरोह है, ये बच्चों के साथ मतलब क्या इनको से बेचा जा रहा है या इनको मिसयूज किया जा रहा है या इनके साथ क्या किया जा रहा है जिनको अगवा करने के बाद? ऐसा कोई केस आपके सामने, ऐसी कोई चीज? जी देखें, अभी तक तो ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया जी। अलबत्ता जाहिर है कि उनका कुछ ना कुछ फायदा है, तभी जो है तो ये पूरा मुनज़्ज़म गिरोह जो है इस किस्म के वाकयात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है उनको यही है कि वो बेचना चाह रहे हैं बच्चों को, तभी जो है इस किस्म के वाकयात होते हैं। वरना अगर इंडिविजुअली मुल्ज़िमान जब इस काम में मुलविस होते तो वो ज्यादती का ज्यादातर निशान बना रहे होते हैं, लेकिन ये पूरा गिरोह है, पूरा जो है वो बच्चों को अगवा कर रहा है और इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं। तो ये जो गिरोह होते हैं तो ज्यादातर जो है इंसानी स्मगलिंग का ही मामला सामने आता है, बच्चों के स्मगलिंग का ही मामला सामने, स्मगलिंग भी। और दूसरा भी रिसेंटली वाकयात पेश नहीं आया। नहीं, रिसेंटली नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी एक वाकया हुआ था और बच्चे को जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया गया था और पानी की टैंकी, बहुत सारे ऐसे वाकयात अभी रिसेंटली भी ऐसे वाकयात भी हैं। तो ये जो निशाना बनाया जाता है, इनमें भी ये दुश्मनी कहीं पे नजर आती है या ये भी इसी तरह से बस एक गिरोह है और वो भी इस तरह बच्चों को निशाना बना रहा है? क्या मतलब इसमें नजर आया था? देखिए, अभी तक उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट तो पेश नहीं आ सकी है। जो सारन का केस था जी, तो उसमें ऐसी कोई बात सामने तो नहीं आई कि क्या मामला था अभी तक। और पुलिस जो है वो भी कोई भी बयान देने से कातिल है कि आया जो है बच्चा खुद ही टैंक में गिर गया था, यहाँ कोई और मामला है। तो अभी तक उसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन उसके अलावा जो वालिदैन हैं बच्चों के, वो इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उनके बच्चे को कत्ल किया गया है। और उन्होंने जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चा 11 दिन से गुम था और जब टैग से उससे निकाला गया है तो ऐसे लग रहा था कि उसको अभी रिसेंटली जो है कत्ल किया गया है। शायद जो है उस बच्चे की डेथ होने को जो है सिर्फ 1-2 दिन हुए हों, 3 दिन हुए हों, लेकिन बच्चा जो है 11 दिन से लापता था। अगर बच्चा टैंक में गिर गया होता तो वो 11 दिन से टैंक में मौजूद होता और उसकी लाश शायद ज़्यादा हो जाती। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाद अली, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। तो मैं हमरादारी कर गया। मैं कराची अची वश न्यूज़ रिपोर्टर जवाद अली शे सजे हालात मैं आगाह को था कि कराची था कि क्राइम बह गए आई तो कुजाम जा गया ज़्यादा इफेक्टेड है कराची कुजाम एरिया और कुजाम क्राइम अस्ती ज़्यादा बह गए गेशतर अस्ती स्ट्रीट क्राइम्स कि हम डकैतियाँ आईनी वाकयात गेशतर दिमा पे और चौक्कान अस्ते अगवा करने वाकयात हानि के ग्रोह के एक्टिव बिता आई निमगा जी पैदा किया पता ये चौक्काना कुजा बरनते और दूमी के डकैती वाकयात पुलिस से नफरी मौजूद है, रेंजर्स वक्त मौजूद है आईनी देम पदेमा चुशी वाकयात बैग शी दारक वास्ता हुकूमत निमगा जे चे कनक बह गई और दूमी मैं के ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अस्ता ए शी दारक वास्ता चे करनिया क्रिमिनल सा इंचो शह चे पैमा मिल लगे चे पैमा अस्तिया क्राइम देमा तर बर गया कराची तहा अमन अस्ते कदी कहते तीसरा भी मचारते तक कराची हालात सख्त खराब भी था बोले आइरा कंट्रोल कनक भी था बोले नी रोज पर ऊंचा गिंदगी के कराची ये तहा अस्ते अमन जाहिर न बे गए देम तिरंगा गप करने तजीर एक ब्रेक चपत का आई। ब्रेकाची पद शुमारा वशत कनी ममरची गप कन गई थी कराची तहा हालात के रोज पर रोज अस्ती क्राइम में रैशो गेशतर बयानी खास करके स्ट्रीट क्राइम्स बाज बैगियाँ बड़े हन्नी के एक ग्रोह एक्टिव भी था चौक्काना अगवा करने के वास्ते और दूमी मंशियात वो मैं देमई के हर वादी कराची तहा गिंदक का थी बाकी के क्राइम कत्ल भी आम है पुलिस मुकाबला हम बह गई दारक वास्ता पुलिसरी नफरी हम मौजूद हैं बोले पदा भी कराची था अमन आवड़ा जाहिर न बे गई पर्चा आकर जाहिर न बे एक ग्रोह कई एक चूनी क्रिमिनल सा के एक कायन थी वती कारा कना रवा बोले ना पुलिस सारा जाहिर बया ना के रेंजर सारा ला इंचो सख्त कानून इंचो सख्त ना बोले पदा भी ए अस्ती आवड़ा कार न कर गए हम शीतरा गप करनी वादा मैं मरादारी कर गई सीनियर एडवोकेट नाहिद अफजाल के एक्स मेंबर सिंध बार काउंसिल बीता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में।
सर आज हम बात कर रहे हैं कि कराची को कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था, कभी यहाँ पे लोग आते थे बिला खौफ हरास, यहाँ पे रोडों पे घूमते थे, रातों को निकलते थे, लेकिन आज का कराची हमें वो नज़र नहीं आता, क्राइम की लपेट में इतना आ चुका है। तो इसके पीछे की वजह आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, रोशनियों का शहर तो बहुत पहले कहलाता था, अब तो ये अंधेरे का शहर है, और अंधेरे के शहर को अंधेरे का शहर होते हुए भी काफी अरसा हो गया। शायद इसकी कई वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो कराची के साथ, जो कि सिंध का दारुल खिलाफा है, उसके साथ सौतेली औलाद की तरह सलूक करती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जितने भी दुनिया पाकिस्तान भर के कोने कोने से क्रिमिनल्स हैं वो कराची आते हैं। कराची उनके लिए जन्नत का दर्जा रखती है, वो यहाँ खुलकर क्राइम करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ की पुलिस तो बेबस है, पुलिस को तो बस अपने पैसों से मतलब है जी। चुनाचे अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है कोई जुर्म करते हुए, आप पुलिस वाले को जो आप कमा के लाए हो, छीन के लाए हो, वो आधा दे दो, आप आजाद हो, जाएं घूमें आप। तो एक तो यहाँ की पुलिस बिल्कुल बेकार, नाकारा और काहिल तरीन, और खुद चोरियों और डकैतियों में मुलव्वस है जी। और नंबर 3 जो हम जैसे सियासी सोच वाले लोग समझते हैं, एक तो ये सबसे अहम वजह है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी। बेरोजगार, कोई रोजगार के नए मौके नहीं है, कोई यानी नौजवान लड़के जो हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। जब बेरोजगार फिरते हैं तो वो 8-5, 10-10 की टोली बन जाती है लड़के, और फिर वो जराइम की तरफ जो है राग़िब हो जाते हैं, और फिर वो आपस में छोटे मोटे जुर्म करते हैं। शुरू में मोबाइल छीनते हैं, फिर लोगों से गन पॉइंट पे पैसे छीनते हैं, फिर हिम्मत बढ़ती जाती है तो वो ग्रोह बना लेते हैं। ग्रोह बनाने के बाद घरों में घुसते हैं, घरों में घुस के डाकू बनते हैं। इसलिए जराइम की शरह बढ़ रही है। लेकिन सर इसमें ये नहीं पता चलता कि कानून इतना सख्त है, एक इंसाफ में जो ताखीर हो रही है। हालांकि क्रिमिनल्स पकड़े भी जा रहे हैं, जेलों में हम जाके देखें तो जेलें भरी पड़ी हैं, इसके बावजूद भी ये क्या कि इंसाफ में ताखीर है या कानून में कहीं पे कमजोरी नजर आ रही है? देखिए साहब, जेलों में तो आधे बेगुनाह हैं, ये तो मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ, आधे बेगुनाह हैं। ये पुलिस वाले खानापुरी के तौर के ऊपर अपना रजिस्टर का पेट भरने की खातिर ऐसे ही सड़क पे से चलते हुए लोगों को उठाते हैं, बंद कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इस बात की कि साहब ये रुक नहीं सकता, ये सिलसिला रुक नहीं सकता। इसके लिए पूरे मुल्क के जब तक हालात अच्छे नहीं होंगे, खुशहाली नहीं आएगी, लोग रोजगार पे लग जाएंगे। एक आम आदमी जो अच्छे रोजगार पर हो, अगर उससे कोई कहे कि भाई चोरी करो, डकैती करो, वो कहेगा भाई मैं क्यों करूंगा, मेरी अच्छी खासी तनख्वाह है, मैं खूब अच्छी तरह कमा रहा हूँ। जब लोग बेरोजगार होंगे, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर में बच्चे या माँ या बाप, भाई बहन के मुतालबात होते हैं, कुछ कमा के ला, कुछ कमा के ला, तो वो फिर कोई ना कोई गलत तरीका अख्तियार करेगा। और ये कर रहे हैं बच्चे। गन पॉइंट, कहीं ना कहीं से गन मिल जाती है, गन के ऊपर लोगों से ये छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, मोबाइल मार्केट में बिक जाता है, शाम को खुद भी खाते पीते हैं और घर में भी लेके चले जाते हैं। वो तो सर ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। आजकल दुकानें भी सेफ नहीं, दुकानों को भी लूटा जा रहा है। ऐसे ऐसे इलाके जैसे कि कैंट का इलाका, भी हमारी रिपोर्टर से बात हुई, डिफेंस का इलाका, DHA का इलाका, जहाँ पे खुद बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े अफसरान रहते हैं, वो भी अभी इससे सेफ नहीं है। तो हमें हालांकि जगह जगह पे रेंजर्स की नफरी भी नजर आती है, चलें पुलिस की नहीं लेकिन रेंजर्स की नफरी तो मौजूद रहती है, फिर भी जो है वो उस तरह से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। अब क्या समझा जाए कि आर्मी को लाया जाए जब जाके कराची में अमन कायम होगा? नहीं, आर्मी को नहीं लाया जाए। असल में रेंजर्स के पास तो एक टका सा जवाब है कि हम इस काम के लिए नहीं आए कि हम स्ट्रीट क्राइम्स रोकें, हमारे दूसरे मकासद हैं, और वो उनके क्या मकासद हैं ये वो खुद बताएंगे। और बाकी रहा आर्मी तो बहुत उलझी हुई है, उसको और करने के काम बहुत हैं, उनको मत दावत दो वरना चले आएंगे वो उठे हुए। लेकिन क्राइम रोकना ये बिल्कुल प्योर सूबाई यानी मामला है, सूबाई हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। और मैं माफ करना, मुझे ये बात कहने में कोई वो नहीं है कि सूबाई हुकूमत जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर कैद है, उनको बाहर कुछ नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है, शहरी लोग परेशान हैं या सड़कों की हालत खराब है। अब आप देखें ना, सड़कों की हालत है, कोई गाड़ी नहीं चला सकता, आप गड्ढे हैं, एकदम एक स्कूटर वाला आएगा, आप गाड़ी स्लो कर रहे हैं, वो आएगा आपको गन दिखाएगा, छीन के ले जाएगा। तो ये हालत हो चुकी है शहर की। शहर हमें मोहनजोदड़ो जो देखने हम जाते थे, या हड़प्पा या सिंध के अंदर थर वगैरह, वो अब हमें जरूरत ही नहीं है। अब हमारा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर जो है वो खुद एक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो चुका है।
सूबाई हुकूमत फेल हो चुकी है। बिल्कुल सूबाई सर, हुकूमत के मातहत काम करती है। सर रिसेंटली एक ग्रोह बड़ा एक्टिव हुआ है, पुलिस वाले खुद बता रहे हैं कि एहतियात किया जाए, ये ग्रोह जो है बच्चों के अगवा में शामिल है। अब चलें, वो तो मोबाइल छीना झपटी से कि बेरोजगारी है, समझ में आता है जाके। जी, बड़ी बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक, ये बच्चों को अगवा करने वाली ये ऐसी खतरनाक बीमारी है। इस पे सूबाई हुकूमत को मामूली सी भी यानी सुस्ती नहीं दिखाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो भी बच्चे को अगवा करके लेके जा रहा है उसको एट द स्पॉट गोली मार दो, ना मुकदमा दाखिल करो, कुछ नहीं करो जी। ये इतनी खतरनाक है कि हमारे बच्चे, हमारी आइंदा नस्ल महफूज नहीं है। घरों से बच्चे स्कूल जाते हैं और सामान सौदा लेने घर से बाहर निकलते हैं। अगर इनको इस तरह अगवा, ये सारी इसमें 50-60% बाहर से आए हुए लोग हैं। ये जो मुख्तलिफ कारोबार और बहाने से आए हैं, इसमें सराइकी बेल्ट है और दूसरे बेरोजगार इलाके हैं, आए थे यहाँ रोजगार के लिए। उन्हें रोजगार तो कोई मुनासिब मिला नहीं। ये रोजगार जो है, ये चोरी डकैती और ये बच्चे अगवा करना, ये बेहतरीन रोजगार है और इसमें कोई इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता, इसमें कोई और बल्कि पुलिस बड़ा ताउन करती है। अगर पुलिस किसी शरीफ आदमी को पकड़ेगी वो क्या देगा, 200-400 देगा, लेकिन अगर जराइम पेश आदमी को पकड़ती है पुलिस और उसको छोड़ने के वो लाखों रुपए लेती है। तो ये थाने जो है, आप देखें कितनी अहम तरीन बात है कि कराची जो है 10 से 15 पुलिस स्टेशन पे बिल्कुल पुरअमन शहर था। आज कराची में 200 से ज्यादा पुलिस स्टेशन है और आज कराची बदअमनी का सबसे बड़ा शहर बना हुआ है। बड़ा अफसोस और शर्म का मकाम है हमारे। जी जी सर, लेकिन इसमें फिर लॉ की तरफ से क्या है, मतलब कानून को मजीद सख्त करना चाहिए। ये जो बच्चों के अगवा वाला ग्रोह एक एक्टिव हुआ है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उनको ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स के लिए क्या कानून सख्त होने चाहिए, सजाएं होनी चाहिए, या सजाओं में कमी है जब ये क्राइम ज्यादा हो रहे हैं? कानून तो बहुत मौजूद है, बिल्कुल कानून अपनी जगह मौजूद है, मगर कानून तक मुजरिम या मुलजिम पहुंचने तो दिया जाए। जब कानून की गिरफ्त में यानी पुलिस की गिरफ्त में कोई मुलजिम आता है और वो जाकर अदालत में पेश करेगा तो अदालत और कानून हरकत में आएगा ना। ये तो वहीं से मुक्का हो जाता है। थाने से रात को उनका ठेकेदार आता है कि साहब हमारा आदमी पकड़ लिया, और फिर क्या बोले जैसी लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। अब 1-2 लाख दे के वो जो है उनका ठेकेदार अपने आदमी को छुड़ा के ले जाता है। जराइम की हौसला अफजाई हो रही है, जराइम को फलने फूलने के इतने मौके हैं हमारे इस शहर में, दंदनाता पड़ता है। देखें आप, लड़के आते हैं मोबाइल छीनते हैं, मोबाइल के ऊपर देखें अपनी मोटरसाइकिल पे जाते, कोई उनको पकड़ने वाला पूछने वाला नहीं है। चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, पुलिस की गाड़ियां। ये पुलिस की गाड़ियां खड़ी होकर करती क्या है, ये इंक्रोचमेंट कराती हैं। ये फुटपाथ पे जो है ये ठेले लगवाती हैं, इनसे पैसे लेती हैं। एक थाने की आमदनी करोड़ों रुपए हफ्ता है, करोड़ों रुपए। जी, तो सर अब आम शहरी के लिए क्या रास्ता रह जाएगा जब हम आप जैसे हमारे जैसे जो लॉ के हिफाजत करने वाले हैं, कानून की हिफाजत करने वाले जब हाथ उठा लेंगे, जब कहेंगे कि सिर्फ ये कुछ नहीं होगा, तो आम शहरी फिर किस दरवाजे को खटखटाएगा? जब हर इदारा ही ऐसा रहेगा तो उसके पास रेमेडी क्या रह जाती है कि वो क्या करे? आप सही कह रही हैं, ये शहरियों का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम होता है, हुकूमत के इदारों का काम होता है। हुकूमत के पास इतना बड़ा नेटवर्क है पुलिस का। अगर पुलिस को सख्ती, हर थाने को कहा जाए कि अगर आपके इलाके में कोई अगवा का केस हुआ, कोई मोबाइल छीना गया, किसी के घर में घुस के डकैती हुई, उस थानेदार के ऊपर मुकदमा चलाएंगे, जेल में डालेंगे। आप 10-12 थानेदार को जेल में डालो, आप यकीन करो शहर के अंदर जराइम की शरह निस्फ हो जाएगी। आप बोलो कि आपके इलाके के अंदर अगर किसी लड़की को चलते हुए लूटा गया या कोई आया, हम उठा के आपको बंद कर देंगे। यकीन करें इस बात की साफ गवाही मौजूद है कि ये पुलिस वाले यूनिफॉर्म उतारकर रात को वारदातें करते हुए पकड़े गए, कई केस बने इनके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो आजकल एफआईआर भी अगर कटती हैं तो एफआईआर का भी हिसाब पूछा जाता है कोर्ट की तरफ से कि इतनी एफआईआर क्यों, इतनी एफआईआर क्यों? ज़ाहिर क्राइम का रेशो इतना बढ़ गया है तो एफआईआर तो कटेंगी। तो इस चीज को आप क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं बीबी, कोई ऐसा हमारे मुल्क में कानून मौजूद नहीं है कि कोर्ट थाने से ये पूछे कि इतनी एफआईआर क्यों कटी हैं। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। ये तो आईजी की जो मीटिंग होती होगी यानी चीफ मिनिस्टर के साथ, वहां बैठ के ये तय होता होगा कि इस इलाके में ज्यादा, ये कोर्ट का मसला नहीं है। कोर्ट के अंदर तो सीधी ये है
कि जब पुलिस मुलजिम को पकड़ा जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मकामी अदालत में पेश किया जाता है। इसको हम रिमांड कहते हैं। रिमांड के ऊपर मुलजिम चला जाता है, रिमांड के ऊपर फिर आते हैं, फिर इसके बाद उसकी जमानत होती। कानून का तो प्रोसीजर पूरा अपना काम कर रहा है। कानून में कोई कमी नहीं है, बेहतरीन कानून है, ब्रिटिश लॉ है हमारे मुल्क में। हम उस पर अमल नहीं करते, लेकिन इसके अंदर बीच में जो है ये काली भेड़ें होती हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करती हैं और कानून को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। वरना कानून में तो कोई खूबसूरत कानून है, अच्छी किताब है, बस अमल नहीं होता हमारे। जी देखिए सर, सजाओं में भी कमी है। अगर सजाएं नहीं होंगी तो ये नहीं कहा जाता कि सजाएं, अगर क्रिमिनल पहुंच भी जाता है ट्रायल तक, फिर भी अगर उसमें ताखीर होती है या सजाएं उस तरह नहीं हो पाती, इसकी वजह एक ये नहीं नजर आती कि यहाँ पे ये भी एक वजह है कि सजाएं हमारे पास हैं और इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इसकी वजह एक ये है कि क्राइम ज्यादा बढ़ता जा रहा है या क्रिमिनल्स को मौके मिल रहे हैं। आप सही करिए, सजाएं इसका देने का रुझान या रेशियो इसलिए कम है कि गवाह नहीं है। गवाह का मतलब होता है मुद्दई पार्टी अदालत तक जाती नहीं है, वो घबराते हैं या उनकी जाती मसरूफियात होती है। मुकदमा तो दर्ज करा देते हैं कि आज मेरे से किसी इन दो लड़कों ने, बाद में वो पकड़े जाते हैं, शनाख्त करने भी अदालत में नहीं आते। जब मुलजिम की शनाख्त नहीं होगी, मुलजिम के खिलाफ मुद्दई बयान नहीं देगा, मुद्दई के गवाह बयान नहीं देंगे, तो मुलजिम ने तो बहरहाल देगा ना। अदालत भी तो मजबूर है, अदालत कोई अपनी जेब से तो फैसले नहीं कर सकती। अदालत कहेगी भाई गवाहों ने इसके खिलाफ गवाही दी, मुद्दई ने इसको शनाख्त किया, यही वो आदमी है जिसने जुर्म किया, तो वो सजा सुनाएगी। जब अदालत देखेगी कि मुद्दई ने भी इसके खिलाफ बयान नहीं दिया, कोई गवाही भी देने नहीं आया, तो इसके अलावा अब उसके पास क्या चाह रहा है कि वो आखिर 1-1 साल, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल के बाद मुकदमे का बिल आखिर फिर यही फैसला होना होता है कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जी, जब उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। दमाग मोहम्मद अदाई करेंगे एडवोकेट नाहिद अफजाल, सीनियर एडवोकेट, एक्स मेंबर सिंध बार काउंसिल भी था। आई बात जवानी गप जता कि वजह भी हमारा हाल था कि ये जो कराची यक टीमी में दिता बीता इश्क होता बीता और अंगा भी इश्क नहीं कि रोजनी यानी शहरी भले मर्ची शी रोजनी गहारा मर्दम डन्ना दरकाएगा त्रोस्तान ते तीसरा व शपा अब तश्त वजह चिरन मगरबा चिरन मा दिता के मर्दम डन्ना दर नयत का भले नी व रूच रहमानिया के मर्दम रहो गए वती कार सरा और आ भी सेफ नया सेफ्टी कैद अंती हुकूमत निमगाची ची कनक बह गई इदारा मौजूदा इदारा वती कारा आवड़ा नकनिया कि क्राइम में रैशो रोच पर रोचा हमारा गेस्टर गिंदक पैदा कर क्राइम में तरीका हम गेस्टर हमारा अलग अलग गिंदक पैदा किया तीसरा क्रिमिनल सा देगे तरीका या क्राइम को था भी था हन्नी अगर मैं बेगिंदी तो क्राइम में तरीका भी हमारा अलग गिंदक का आया कानूनी बाबता चेकन गई इदारा चेकन गया सजा आस्ता भले सजा इंसरा इम्प्लीमेंटेशन न बे गई दिन तिरंगा गप करी दजीरी एक ब्रेक ही ब्रेक चिपत का ब्रेकाची पाच शुमारा वशत कनी अंचुके में गप कर गई थी कि कराची तहा से रोज पर रोचा क्राइम गेश्तर बयानी मैं वती देमा के माँ लोगा जी डना दर कई वतर सेफ महसूस न कनी मैं चौकस ते स्कोला रवा डना रवा भले सेफ नया एक तोर से दिलाई अतोर्स कदी दर कई थी हुकूमत वक्त एक कार के वती अस्ते शहरियाना वती के मर्दमान अस्ते तहफ़ुज़ बेदनते भले ये चीज़ा रियासत चेकन गई हुकूमत चेकन गई और इदारा चेकन गई हम शीसरा गप कर गई वादा में महमदारी कर गई मोहम्मद अयाज चांडियो के सिटिंग जनरल सेक्रेटरी मलीर बार हम शीमा गप करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अयाज साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं कि कराची जो रोशनियों का शहर था आज एक खौफ और हरास हमें नज़र आता है यहाँ पे बाहर घूमते हुए। आप क्या समझते हैं कि कानून होते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, सजाएं कम है या वजह क्या है जो दिन ब दिन कराची में क्राइम का रेशो बढ़ता जा रहा है? क्राइम के सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने मौका दिया आपके साथ ये अपनी बातें शेयर करने का। और जो आपका क्वेश्चन है उसमें बुनियादी बात ये है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम है उसकी बुनियादी वजह ये भूख है ना। इतनी महंगाई, समाजी हालात और पॉलिटिकल अनबैलेंस जो है वो भूख को जन्म दिया है, जिसकी वजह से जो है ना वो समाज में ये चीना चपटी वो बढ़ गई है। और दूसरी मामलात ये है कि जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन सही उसको मॉनिटर नहीं कर पा रही है। जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस का इदारा है, उनकी एफिशिएंसी का मसला भी है तो उनकी ईमानदारी का मसला भी है। तो एक आईओ लेवल का बंदा है, वो आईओ एक एफआईआर में जब जांच करता है
तो कोई बंदा अरेस्ट करता है या किसी को कानून तक ले आता है तो उसमें इतनी सारी झोल होती है कि वो जब कोर्ट में एविडेंस चलती है तो वो उसको कोर्ट सजा नहीं दे पा रही होती, कमजोर शहादत की बुनियाद पे। और दूसरी बात, जो इलाकों में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये क्राइम ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके पीछे भी हमारे बहुत सारे जो पुलिस के इदारे हैं और पुलिस के वो लोग हैं, वो भी उन्होंने भी ढील दे रखी है और सिस्टम जो है ना वो अपना चला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पुलिस की इनएफिशिएंसी का बात भी है और पुलिस के इदारों के अंदर ये करप्शन के मामलात भी हैं, जिसकी वजह से ये मामलात बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमारा कानूनी प्रोसीजर है कोर्टों का, वो इतना लेंदी है, इतना वो है अपना पुराना है कि वो उसको चलाते भी साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंसाफ जल्दी मुहैया होना चाहिए वो इंसाफ देर से हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे छोटे क्राइम की आप बात कर रहे हैं, मोबाइल छीनने की बात कर रहे हैं, आप किसी का जेब छीनने की बात कर रहे हैं, किसी की बाइक छीनने की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ समाज के अंदर हमारे पास इदारों में बहुत सारे जो है वो क्राइम है जिसको हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। जो फूड की इंडस्ट्री का मसला है, जो रोड्स का मसला है, जो कंपनियों का मसला है, जहां जो है ना वो और डेवलपमेंट का मसाइल है, और बड़े लेवल का जो भी क्राइम है उसको व्हाइट कॉलर बंदा पीछे ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक गुटखा बेचने वाला बंदा, केबिन वाला बंदा के पास वो केबिन का सामान कहाँ से आता है, एक नार्कोटिक्स वाला जो मार्केट में चलने वाला बंदा है, वो नार्कोटिक्स की जो बड़ी मिकदार है वो कहाँ से आ रही है और कौन सप्लाई कर रहा है। इसी तरह से जो है ना वो सारे व्हाइट कॉलर लोग जो है ना उसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें मैं तो कहता हूं कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं उनके भी बहुत सारे लोग जो है ना इस मामले में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से वो क्राइम भी जो है इसमें हमें नजर आता है कि अभी जो क्राइम का रेशो है, अभी ये पुलिस की तरफ से खुद ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा क्राइम अभी कराची में फैला है बच्चों के अगवा का, एक गिरोह बड़ा एक्टिव हुआ है और बाकायदा सबको एहतियात करने के लिए कहा गया। अब मतलब शहरी अपना एहतियात खुद करें, खुद असला उठाएं, खुद अपनी सेफ्टी करें, ये तरीकेकार से वो पुलिस हमें इन्फॉर्म शहरियों को कर रही है। यहाँ पे तैनात होता है वो एसएसपी, अपना ठेका लेके आता है, वो बोलता है कि भाई मुझे इतने अरसे के लिए फिला जिला दे दो, वो जो एसएचओ है वो कहता है मुझे इतना अरसे के लिए फिला थाना दे दो, बाकी चीजें मैं इतना मुहैया करूंगा, और लेन देन अपने जो है ना वो जो कहते हैं ना दे के वो अपना सिस्टम चलाएगा। वो अपना घर भी चलाता है, थाने में मुकर्रर होने के बाद, जिले में मुकर्रर होने के बाद, और जो उनको भेजते हैं वो भी उनका सिस्टम भी वो चलाने को तैयार होता है और चलाता है। तो जाहिर है जब थाने इस तरह चलेंगे, इदारे इस तरह चलेंगे, तो उनकी पोजीशन क्या होगी। जाहिर है वो समाज के अंदर वो अपनी जो है ना वो जो उनका काम है वो करने की बजाय वो जो ठेका लेके आते हैं वो ठेके की जरूरतें पूरी करने में पूरे होते हैं। और दूसरा जो है ना ये अपना जो इदारा है, ये पुलिस का इदारा है, ये आईओ लेवल का बंदा और ये अपना ये सिपाही लेवल का बंदा, ऐसे अपना ये मोबाइल में काम करना वाला, जो पेट्रोलिंग करने वाला जो एएसआई है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसके पास पावर क्या होता है कि चीजें वो उनको हैंडल करें। नहीं तो आया सब, तो फिर इनको मतलब इदारों के खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं ले पाता, या हम आम शहरियों के पास क्या रेमेडी रह गई कि इन इदारों के खिलाफ ही काम करें कि ये इस तरह की सरपरस्तियां कर रहे हैं अगर तो? बिल्कुल है, उनकी रेमेडीज हैं। लॉ के अंदर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं कि इलीगल जितनी भी एक्टिविटीज हैं और ह्यूमन राइट्स की जो इंसानी मसाइल हैं और इन इदारों की जो इफिशिएंसी का मसला है, इन इदारों के अंदर जो है करप्शन का मसला है, आप उसको कोर्टों में उसको चैलेंज कर सकते हैं। मगर दूसरी बात जो है वो ये है, वो है पॉलिटिकल विल। हमारे जितने पॉलिटिकल इदारे हैं, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे प्रोविंशियल असेंबली है और सेक्रेटरीट है, जैसे सेंस सेक्रेटरीट है, तो उनमें बैठे हुए जो लोग हैं वो उनमें अंदर वो पॉलिटिकल जो है ना वो विल चाहिए। इन सारे मामलात के अंदर इन सबको जो है ना वो काबू करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए ये मामला सारे पॉलिटिकल विल के थ्रू ही ऑर्गेनाइज होंगे और सजा और जजा का और निजाम का बेहतर होने से ये चीजें
बेहतर हो पाए। बिल्कुल, लेकिन अयाज साहब अभी बस लास्ट है आपसे पूछेंगे कि हमने अभी अपने रिपोर्टर से बात की तो हमें ज़्यादा इफेक्टेड जो इलाके कराची में नज़र आते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट मलीर में खौफ और रास इतना है कि 6-7 बजे के बाद लोग तो घरों से बाहर निकलते हुए भी डरते हैं। हालांकि हम देखा जाए कि आबादी के लिहाज से भी अच्छी खासी आबादी वहाँ पे आबाद है, लेकिन लोगों को इस तरह से डर खौफ उनके दिलों में बैठना, तो इसको आप किस तरह से निकालेंगे इस डर को, कैसे क्या करना होगा हमें? मैंने अर्ज वही किया कि ये जो पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट वाले एजेंसीज हैं उनको काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखें, अगर किसी फॉरेनर को कुछ होता है, कोई गोली चलती है या कोई अगवा का मामला होता है या थ्रेस का मामला होता है, तो सारे इदारे उसके पीछे लग जाते हैं, उसको सीरियस लेते हैं कि भाई ये हमारे स्टेट का मामला है दूसरी स्टेट के साथ। इसी तरह अपने लोगों के साथ जो उनका रवैया है वो बिल्कुल ही गुलामाना रवैया है। अगर वो जिस तरह और चीजों को देख रहे हैं, इसी तरह अपने लोगों के मामला को देखें, अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए देखें और सीरियस हो, तो मैं नहीं समझता कि ये मामला ठीक ना हो पाए। इनको तो ये पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो इनको मिलके अब ये काम करना पड़ेगा और बढ़ती हुए खौफ को और इलाके को पुरअमन कराने के लिए जो वो अपना रोल प्ले करने पड़ेगा। आपको याद होगा किसी जमाने में यहाँ कराची शहर के अंदर दहशत का राज था, वो बिल्कुल खुला राज था और उस खुले राज के पीछे ये सारे इदारे शामिल थे और पॉलिटिकल इदारे भी शामिल थे। जब वो पॉलिटिकल इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी थे वो एक पेज पे आई, अब वो खौफ नहीं रहा कराची के अंदर, वो ऑर्गेनाइज खौफ नहीं रहा कराची के अंदर, वो ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी नहीं रही कराची के अंदर। इसी तरह अगर ये इदारे चाहें, अभी भी चाहें, पॉलिटिकल विल भी चाहिए और उसके साथ साथ जो है ये इदारों की नियत भी हो और एफिशिएंसी भी हो, तो मैं नहीं समझता कि ये इदारे इस किस्म के मामला को सेफ या बेहतर ना कर पाए और लोगों को सिक्योर ना कर पाए। मैं समझता हूं उनको इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयाज चांडियो साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। महकमा हमरादारी करना मोहम्मद अयाज चांडियो एडवोकेट के हस्ती मलीर बार सिटिंग जनरल सेक्रेटरी हमशिमा गप्त्रान को शेवती गप्त्रान मैदिमा ईर कोता के जिम्मेदार हस्ती खासकर इदारे हैं इशू हस्ता एक्टिव अगर कनगी तो इदारे कनगी खास करके पुलिस अगर एक्टिव भी पुलिस अगवती कार शर्रिया का और आ दिगे के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हस्ता आईनी के कार हस्ता अगर आ दारक बिचाया गुड़ा अस्ति दारक बीते दूमी अस्ति हुकूमत वक्त के हुकूमत जिम्मेदारी क्या होती मालूम कर अस्ति प्रोटेक्शन बेदा अंगा दिन तरह गपकनी वादा महकमा बरदारी कर गई एजाज बंगश एडवोकेट के एक्स प्रेसिडेंट सिंध मलीर बार हम बीता और अस्ति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निमजे पीपल्स लॉयर फार्म में अस्ति रिप्रेजेंट करने हमशिमा गप्त्रान करने कि आई बाबत चे गुशिती। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि कराची में बढ़ता हुआ क्राइम का रेशो इतना ज़्यादा हो रहा है कि पहले स्ट्रीट क्राइम, फिर कत्लो गारत, अब बच्चों का अगवा, मतलब किस क्राइम की बात करें, हर तरफ से हमें सिर्फ क्राइम ही क्राइम नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं और हुकूमत की तरफ से इनको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? थैंक यू मैडम, आपने मुझे लाइन पे लिया। इस पे जो मेन वजह है, इसकी मेन वजह जो है हमारी पुलिसिंग का निज़ाम है। पुलिस का निज़ाम सही नहीं है, जिसकी वजह से ये सब वारदातें हो रही हैं। आप देखें बच्चों के अगवा के सिलसिले शुरू हो चुके हैं, दूसरे क्राइम शुरू हो चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम शुरू हो चुके हैं, मंशियात बिक रही है, सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है ये पुलिस की नाकामी की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो माशाल्लाह से बड़ा काम कर रही है, वो जो हमारे होम सेक्रेटरी है वो भी काम कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं, कानून भी बना रहे हैं, मुख्तलिफ किसी तरीके से इन चीजों को रोका जाए। लेकिन चूंकि जब तक पुलिस का निजाम सही नहीं होगा तब तक यहाँ पे हमारे ये हालात जो है कराची के शहर के सही नहीं हो सकते हैं। यहाँ क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद पुलिस वाले पैसे लेकर उनको छोड़ देते हैं। अब होता यही है। और दूसरा जो नाकिस इन्वेस्टिगेशन होती है, एक वजह अहम वो भी है कि नाकिस इन्वेस्टिगेशन होती है। केस जेन्युइन होता है लेकिन तफ्तीश जो उसकी होती है वो गलत होती है। उस गलत तफ्तीश की वजह से तमाम केसेस में मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। फिर आके इल्जाम आता है घुमा के कोर्ट्स के ऊपर, फिर इल्जाम आता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। अच्छा प्रोसिक्यूशन सर, आपने कहा कि पुलिस को ठीक होना होगा, पुलिस काम करेगी। पुलिस किसके अंडर आएगी? ज़ाहिर गवर्नमेंट के अंडर आएगी। जब गवर्नमेंट सिंध अपना काम करेगी, इस पुलिस को काम करवाना, इसको कंट्रोल में रखना भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। हमारे
हमारे ज़िया नज्जार साहब है जी, वो खुद भी वकील है, वो माशाल्लाह से बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं जी, वो जितना काम कर रहे हैं मेरा ख्याल है इससे माजी में इतना काम आज तक नहीं हुआ होगा जी, कि पुलिस को सुधारने के लिए, पुलिस निजाम को सही करने के लिए जी। अब कर रहे हैं। कुछ पुलिस में काली बेड़े हैं जिसकी वजह से तमाम निजाम जो है खराब चल रहा है। बिल्कुल। जिस तरह ये काली बेड़े खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला, उन डंडा उठाया हुआ हमारे मिनिस्टर साहब ने, ज़िया नज्जार साहब ने डंडा उठाया हुआ इनके पीछे और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होंगे। जी। तो जाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा, काफी पुराना गंद है, इसको साफ होने में थोड़ा टाइम बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा तो जहां तक है बहैसियत वकील भी कि जब तक हम इन्वेस्टिगेशन के निजाम को, जब तक पुलिस वालों को, जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को सही नहीं करेंगे तब तक इस तरह के क्राइम चलते रहेंगे। बिल्कुल सर, बल्कि क्या हुकूमत की नज़र में ये चीज़ें नहीं है कि पुलिस की तरफ से ये बोलना कि अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, बच्चों के अगवा के केस डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस, तो इस पे ये तो बड़ा सेंसिटिव इशू है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को इसको अपनी निगरानी में देखना चाहिए? नहीं, अगर आप कंपैरिजन करें इसको अपने सूबा सिंध को KPK के साथ, पंजाब के साथ, बलूचिस्तान के साथ, तो बहुत पाकिस्तान सिंध में तो बहुत कम रेशो है। आप दूसरी जगह देखें, पंजाब में देखें, आप KPK में देखें, आप जाके बलूचिस्तान में, वहाँ तो बहुत ज्यादा है। यहाँ तो माशाल्लाह सिंध में तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने काफी कंट्रोल किया है, इनको काफी कंट्रोल कर लिया है और कंट्रोल कर रहे हैं अभी तक। हमारे जितने CM साहब हैं, हमारे मेयर साहब हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब है, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, ये तो माशाल्लाह से लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे। और पुलिस भी इनके साथ ताउन कर रही है, हाई पुलिस जो है वो कर रही है, लेकिन जो लोअर पुलिस जो कैटेगरी के हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, IOs, SHOs, ये इनका थोड़ा जरा मसला हो रहा है, अगर ये भी इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। तो सर आपको नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से इनमें भी कोई चेंजिंग लानी चाहिए, ऐसे अफसरान को अपॉइंट किया जाना चाहिए या ऐसे अफसरान लाने चाहिए जो कि अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके, सिस्टम में चेंजिंग? बिल्कुल चेंजिंग की जरूरत है जी। जब तक ईमानदार अफसरान नहीं आते, जब तक IAS पे नहीं आते है ना, SSP लेवल, DIG लेवल के, अब माशाल्लाह आए हैं DIG लेवल के भी, SSP लेवल के ईमानदार अफसरान आए हुए हैं, लेकिन जाहिर है वो तरफ नीचे तबके के जो SHO है या SIOs है, इनको थोड़ा सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये काम हो रहा है। जो लोग सही नहीं है, अब आपके सामने CTD में भी हुआ है, उसके भी अफसरान को हटा दिए गए, जो हटा रहे हैं, गवर्नमेंट लगी हुई है पीछे। इस तरह के जो अफसरान है काली भेड़ियों को हटाया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। द महकमा अमरादारी कन गया एडवोकेट एजाज बंगश के हस्ते एक्स प्रेसिडेंट मली बारहम बिता पीपल्स लॉयर फार्मर ची ताल्लुक पम हस्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ची हस्ते लॉयर्स हस्ते डिस्ट्रिक्ट मल्ली रे सदर हम गप्तरान को होती द्रो हाल दातन थी कि बेसिक वजह ची अंचुके दुरुस्तानी ममा गप्तरान को सज्जी चीज़ मारा हमें सिनेरियो के अंदर कि क्राइम कंट्रोल हमें वास्ता न बेगे कि सिनेरियो मजनी चीज़ आके इदारा स्पेशली के पुलिस से इदारा आई हस्ते होती सही कार कनक लूटी क्राइम इदारा वास्ता आके कानून बनाने था, कानून से इम्प्लीमेंटेशन भी कनाए ना कमी इदारे यानी कार अदालत वती कारा कन गई भले अदालत तक रसगा कि मुलजिमाना अदालत तक के नरसेना थे पेसराई कार भी थे बड़ा अदालत चिपैमा होती कारा को कानून में एक रास्ता और बड़ा सख्त कानून हस्ता शेजी पद हम हस्ते क्राइम में रेशो गेश्तर बयानी हुकूमत वक्त जिम्मेदारी के कराची अमन के गार या वापस बहाल बेकनते और इसी और के कराची रोशनी के गारा आया हम बहाल बेकनते और दुमी के चौकानी अगवाए मामला आते स्ट्रीट क्राइम के पैदा कह दीमा इसी दारक वसा हुकूमत तेजी कारक लूटी होती इदारे नहीं कसरा के इदारा वती कारा प्रॉपर तरीके में नी बिदियत मन ज़ैनब बलूच इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।